यूपी पीसीएस समीक्षाधिकारी, लोअर सबॉर्डिनेट अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय, समूह गा के विभिन्न पदों पर भर्ती एवं उत्तर प्रदेश राज्य की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उपयोगी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी विषय सूची है उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, उत्तर प्रदेश समसामयिक घटनाएं, उत्तर प्रदेश आर्थिक नियोजन, उत्तर प्रदेश राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उत्तर प्रदेश सामान्य भूगोल, उत्तर प्रदेश अंतिम जनगणना 2011, उत्तर प्रदेश मिट्टी कृषि एवं पशुपालन, उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव संरक्षण, उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन, उत्तर प्रदेश ऊर्जा संसाधन, उत्तर प्रदेश परिवहन संसाधन, उत्तर प्रदेश प्रमुख उद्योग, उत्तर प्रदेश शिक्षा, उत्तर प्रदेश पत्रकारिता, उत्तर प्रदेश कला एवं संस्कृति, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजातियाँ, उत्तर प्रदेश योजना एवं कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण, उत्तर प्रदेश ऐतिहासिक धार्मिक एवं पर्यटन स्थल, उत्तर प्रदेश पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है हम लोग उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत, 1877 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, 1937 से केवल संयुक्त प्रांत, 26 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी 1858 तक आगरा, 1858 से 1921 तक इलाहाबाद, 1921 से लखनऊ। दिवस, उत्तर प्रदेश का जो दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। पर्यटन दिवस 14 जनवरी को, गौरैया दिवस 20 मार्च को। संभाग या मंडलों की संख्या 18 है, जिलों की संख्या 75 है। विधानमंडल द्विसदनात्मक हैं। विधानसभा सदस्य हैं 404, जिसमें 403 निर्वाचित और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन। विधान परिषद सदस्य हैं 99 प्लस एक एंग्लो इंडियन है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। विधानसभा में सुरक्षित सीटें 86 हैं, जिसमें 84 SC को प्लस 2 ST को। लोकसभा में सुरक्षित सीटें हैं 17। उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 ईस्वी में हुई। न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ 1986 में स्थापित हुआ। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 160 है। तहसीलों की संख्या 342 है। नगर निगम जो है वो 16 है। नगर परिषद जो है 199 है। नगर पंचायत 438 है। जिला पंचायत 75 है। नगर पंचायत 8135 है। सामुदायिक विकास खंड 851 है और ग्राम पंचायतें 59,073 है। कुल आबाद ग्राम है 97,814 और कुल ग्राम है 1,06,774। पंचायतों में महिला आरक्षण की जो सीट है, कुल सीट है 1/3 33%। राजभाषा है हिंदी। उर्दू दूसरी राजभाषा 1989 में की गई। राजकीय पशु जो है बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉच है। राजकीय पशु अशोक है। राजकीय पुष्प प्लास या टेंसू जो कि 2011 से है। राजकीय चिन्ह मछली, एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। राजकीय खेल जो है हॉकी है। राज्य विधान सभा का प्रथम गठन जुलाई 1937 में हुआ। उत्तराखंड बनने से पूर्व
विधानसभा सदस्य 425 थे। उत्तराखंड बनने से पूर्व विधान परिषद 108 थी। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की संख्या 425 थी। 16वीं विधानसभा में महिला सदस्य 35, जिसमें 8.68% है, और 17वीं विधानसभा में महिला सदस्य है 42, जिसमें 10.42% है। फरवरी मार्च 2017 में हुई 17वीं विधानसभा में विजेता पार्टियां की सीटें थी। भाजपा गठबंधन 325, सपा पार्टी में कांग्रेस गठबंधन 54 और बसपा 19, राष्ट्रीय लोकल दल 1 और अन्य 4 थे। 17वीं विधानसभा के स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित थे। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला जो है वो इलाहाबाद, जिसमें 12 है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला है श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, जिसमें 2-2 सीटें हैं। सब प्रदेश में देश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है। राज्य उपभोक्ता संरक्षण केंद्र 5 हैं। प्रदेश में धर्म आधारित जनगणना 2011 25 अगस्त 2015 को जारी हुआ था ये, जिसमें हिंदू की कुल जनसंख्या वो थी 15,93,12,654, जिसमें पुरुषों की संख्या थी 8,35,55,724, महिला की जनसंख्या थी 7,57,56,930। राज्य की कुल जनसंख्या जो प्रतिशत थी हिंदुओं का वो था 79.73%। मुस्लिम की जनसंख्या थी 3,84,83,967। पुरुष की जो जनसंख्या थी 1,98,67,314। महिला की जो जनसंख्या थी वो 1,86,16,653। राज्य की कुल जनसंख्या में मुस्लिमों का प्रतिशत 19.26% था। ईसाई धर्म जो थे 3,56,448, और पुरुष की जनसंख्या जो थी उसमें 1,82,838। महिला की जनसंख्या 1,73,610, जिसमें 0.18% ईसाइयों की जनसंख्या है। सिख की जो जनसंख्या थी वो 6,43,500, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 3,41,451 और महिला की जनसंख्या 3,02,049, जिसमें 0.32% है कुल जनसंख्या का प्रतिशत। बौद्ध धर्म जो है 2,06,282, पुरुष की जनसंख्या 1,07,424, महिला जनसंख्या 98,861 और कुल जनसंख्या का बौद्ध धर्म का प्रतिशत 0.22% है। जैन धर्म की कुल जनसंख्या 2,13,267 है, जिसमें से पुरुष की जनसंख्या 1,10,994 है, महिला की जनसंख्या 1,02,273 है। कुल का प्रतिशत है 0.15%। किसी भी धर्म को न मानने वालों की जनसंख्या है 5,82,622, जिसमें पुरुष की जनसंख्या 3,07,000 और 695 है, महिला की जनसंख्या 2,74,927 है, यानी कि 0.05%। किसी भी धर्म को न मानने वालों का प्रतिशत है। कृषि क्षेत्र शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 2015-16 में है 16,546 हजार हेक्टेयर, और कुल बोया गया क्षेत्रफल 2015 और 16 में है 25,896 हजार हेक्टेयर। कुल खाद्यान्न उत्पादन 2015-16 में है 18.9% प्रथम, और कुल चावल का उत्पादन 2015-16 में है द्वितीय स्थान 12%। कुल सरसों का उत्पादन 2014-15 में तृतीय स्थान 9.89% था। कुल उर्वरक खपत 2014-15 प्रथम रहा है, जिसमें 3,842.04 किग्रा प्रति हेक्टेयर। कुल गेहूं उत्पादन 2015-16 में 29% प्रथम स्थान रहा है। कुल गन्ना उत्पादन 2015-16 में 41% प्रथम स्थान रहा है। कुल आलू उत्पादन 2015-16 में 31% प्रथम स्थान रहा है। कुल चीनी उत्पादन 2015-16 में
27.39% द्वितीय रहा है। कुल आम उत्पादन 2015-16 में 23.71% प्रथम स्थान पर रहा है। कुल आंवला उत्पादन 2014-15 में 14% प्रथम स्थान पर रहा है। कुल दूध उत्पादन 2014-15 में 13.7% प्रथम स्थान पर रहा है। कुल अमरूद उत्पादन 2014-15 में 14% द्वितीय स्थान पर रहा है। कुल दाल उत्पादन 2015-16 में 13.71% चतुर्थ स्थान पर रहा है। कुल मेंथा ऑयल पिपरमेंट उत्पादन 2015-16 में प्रथम स्थान पर रहा है। और कुल पशुधन की संख्या 2012 के अंतर्गत प्रथम स्थान पर रहा है। कुल हल्दी उत्पादन 2015-16 के अंतर्गत प्रथम स्थान पर रहा है। कुल सब्जी 2014-15 में 11.55% द्वितीय स्थान पर रहा है। कुल मसूर उत्पादन 2015-16 में 38.89% प्रथम स्थान पर रहा है। कुल बाजरा उत्पादन 2015-16 में 22% द्वितीय स्थान पर रहा है। अब बात करते हैं सिंचाई क्षेत्र के बारे में। कुल सिंचित क्षेत्र 2014-15 में 144 लाख हेक्टेयर है। नलकूप से सिंचाई है 71.5% और नहर जिससे जो सिंचाई है वो 18.2% है। कुआं से जो सिंचाई है वो है 9%। तालाब, झील और पोखर से जो सिंचाई है वो 0.8% है। अन्य द्वारा जो सिंचित भूमि है वो है 0.4%। बात करते हैं प्रमुख उद्योग 2015-16 के अंतर्गत राज्य आय का प्रतिशत प्रचलित कीमत पर। प्राथमिक क्षेत्र 28.2%, द्वितीय क्षेत्र 25.5%, तृतीय क्षेत्र जो है वो 46.3% रहा है। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग हथकरघा कुटीर उद्योग है। सर्वाधिक बाल श्रमिकों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया 1998 में। भारतीय पर्यटकों की दृष्टि से देश में प्रदेश का प्रथम स्थान, प्रथम तमिलनाडु, द्वितीय पर उत्तर प्रदेश है। विदेशी पर्यटकों की दृष्टि से देश में प्रदेश का प्रथम स्थान तृतीय स्थान पर है और प्रथम पर महाराष्ट्र, द्वितीय पर तमिलनाडु है। और प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर वाला पारंपरिक उद्योग सीमेंट है। पारिवारिक उद्योग में लगे कर्मकार 2011 में 5.92% है। देश में कुल फैक्ट्रियों में 6.46% के साथ प्रदेश का चौथा स्थान रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक पंजीकृत कारखानों की संख्या वाले जिले हैं 1 गौतम बुद्ध नगर, 2 गाजियाबाद। विद्युत 2015-16 के अंतर्गत अधिष्ठापित क्षमता 6159 मेगावाट। उत्पादन जो है 2804 करोड़ किलोवाट घंटा है और प्रति व्यक्ति उपभोग है 317 किलोवाट घंटा। पूर्णतः विद्युत कृत ग्राम है 87,585। आबाद ग्राम में विद्युतीकृत ग्राम प्रतिशत 88.89% 2010-11 के अंतर्गत है। और विद्युत उपयोग में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 5वां स्थान है। देश में विद्युत उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद नदी पर है। जनसवा गांव उत्तर प्रदेश के जनसवा गांव इलाहाबाद को प्रदेश का सबसे हरा भरा गांव घोषित किया गया है। गाजियाबाद देश में प्रदेश का पहला राजनीतिक प्रशिक्षण केंद्र गाजियाबाद में खोला गया। मथुरा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मथुरा में गीता शोध संस्थान की स्थापना किए जाने की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट 2018-19 से अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक
स्थल के बारे में, सहारनपुर में देवबंद दारुल उलूम संस्थान है, और हुलास उत्तर प्रदेश उत्तर हड़प्पा स्थल है, और सरधाना बेगम समरू द्वारा निर्मित चर्च है। मेरठ में आलमगीरपुर, सरधाना और हड़प्पा स्थल और हस्तिनापुर कौरवों की राजधानी है। संभल में बाबर द्वारा स्थापित जामा मस्जिद है। बरेली में अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी है। और बदायूं में अब्दुल कादिर बदायूनी की जन्मस्थली है। शेख निजामुद्दीन औलिया की जन्मस्थली है। और शाहजहांपुर में बांसखेड़ा तामपत्र है। और खीरी में सूरत भवन है। उसके बाद में फैज़ाबाद में अयोध्या है। और कन्नौज में जयचंद का किला, नैमिषारण्य और महर्षि दधीच की तपोभूमि है। श्रावस्ती में है सहित महेत, जेतवन विहार और मक्खली गौशाल, ये श्रावस्ती में है। और सीतापुर में नैमिषारण्य है, माफ करिएगा, सीतापुर में नैमिषारण्य है। सिद्धार्थ नगर में है वंशी पैलेस सिद्धार्थ नगर और कपिलवस्तु बौद्ध स्तूप है। और मगहर संत कबीर नगर में है। मगहर संत कबीर दास की समाधि स्थल है। कुशीनगर जो है गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। गाजियाबाद में भीतरी स्तंभ लेख कार्नवालिस का मकबरा है। और वाराणसी में सारनाथ, मिर्ज़ापुर में चुनार का किला है। प्रतापगढ़ में सराय नाहर राय है। इलाहाबाद में श्रृंगवेरपुर, प्रयाग स्तंभ, इलाहाबाद का किला, खुसरो का मकबरा, आनंद भवन और प्रतिष्ठानपुरी झूसी है। कौशाम्बी में वत्स राज्य घोषिता राम विहार है। रायबरेली में रामविलास पैलेस है। फतेहपुर में खजुहा युद्ध स्थल है। बांदा में कालिंजर का किला है। और लखनऊ में अवध की राजधानी लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ललितपुर में दशावतार मंदिर है। और झांसी का किला लक्ष्मीबाई महल है। और जालौन में कालपी बीरबल का जन्म जगमनपुर किला है। कानपुर देहात में भीतर गांव स्थित है। और आगरा में फतेहपुर सीकरी, और फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा और जोधाबाई महल है। और आगरा में ही आगरा का किला स्थित है। और आगरा में ताजमहल है। आगरा में ही सामोगढ़ सिकंदरा अकबर का मकबरा है। और एटा में अतरंजी खेड़ा है। और मथुरा में सूरसेन महाजनपद की राजधानी है। और द्वारिकाधीश मंदिर है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे हम लोगों ने उसको डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र दिल्ली सल्तनत का अंग रहा है। मोहम्मद गौरी के विश्वास पात्र गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 के दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के साथ ही गुलाम वंश का शासन शुरू हुआ, लेकिन इसकी राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश ने राजधानी दिल्ली बनाई। इल्तुतमिश ही दिल्ली सल्तनत का वैधानिक एवं वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का सूबेदार गवर्नर था। गुलाम वंश खिलजी वंश तथा तुगलक वंश के बादशाहों ने धीरे धीरे दिल्ली की सीमा बढ़ाई और वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र इस साम्राज्य का अंग रहा। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के समय कड़ा इलाहाबाद के निकट पश्चिम में
गंगा तट पर स्थित का सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी का था। यहीं से अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में अपना देवगिरी अभियान संपन्न किया। 1296 ईस्वी में कड़ा के सूबेदार अलाउद्दीन खिलजी ने ही सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी थी और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक ने जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने कड़ा क्षेत्र में ही स्वर्गद्वारी की स्थापना की थी। तुगलक वंश की समाप्ति से पहले ही 1394 ईस्वी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के जौनपुर में तुर्की साम्राज्य की स्थापना फिरोज तुगलक के प्रमुख अमीर तथा नासिरुद्दीन तुगलक के विद्रोही सूबेदार मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने की थी। मलिक सरवर को तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक उस शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि देकर पूर्वी क्षेत्रों का शासक बनाया। जौनपुर नगर को शिक्षा, संस्कृत, कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण इसे सिराजे हिंद पूर्व का सिराज नाम से पुकारा जाने लगा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश सामान्य भूगोल। उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में। प्राकृतिक विभाजन। गंगा का मैदान सांभर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार है। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है जिसे सांभर क्षेत्र कहते हैं। कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि भांभर क्षेत्र की है। भांभर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व से पश्चिम तक फैला है। तरी वाला क्षेत्र समतल नम दलदली भूमि होती है। तराई क्षेत्र की मुख्य फसल है धान, गन्ना। तराई क्षेत्र के उत्तर में बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण स्थित मैदानी क्षेत्र हैं। यमुना के पूर्व के पश्चिम में स्थित मैदानी पूर्व गंडक के पश्चिम में स्थित मैदानी क्षेत्र है। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती व गंडक द्वारा लाई गई कॉप कीचड़ में बालू से निर्मित है। मैदानी क्षेत्र के नवीन कॉप निक्षेपों को कहा जाता है खादर व कछार। मैदानी क्षेत्र के पुराने कॉप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई है 80 से 300 मीटर। मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से है, दक्षिण से पूर्व की ओर। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनता है बेहड़। प्रदेश में सर्वाधिक बेहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल व यमुना तट पर। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं गेहूं, धान, आलू। विशाल मैदानी के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र। पठारी पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्जापुर में सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं लगभग 600 मीटर ऊंची। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है। सोनभद्र में प्रदेश के कितने जिलों में पठारी पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? 11। विंडम, टांडा, कुसेरा में खड़ंजा जलप्रपात फॉल है मिर्जापुर में। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र का उत्तरी सीमा पर बहती है गंगा यमुना। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की पश्चिम सीमा पर बहती है बेतवा नदी।
बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र का ढाल जो है वो है उत्तर की ओर। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र का जो मुख्य फसल है वो दलहन तिलहन है। जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी है, फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तलों से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। 3 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा एवं शीत। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग में अधिकतम तापमान का कारण कर्क रेखा का नज़दीक होना। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है पूर्वा नाम से। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा 75 से 85 भाग होता है पूर्वा से। केन नदी का प्रवेश होता है बांदा जिले में। केन यमुना में मिलती है भोजहा बांदा के पास। टॉन्स नदी का प्रवेश में गंगा में मिलन इलाहाबाद में होता है। सोन नदी का प्रवेश में निकास होता है सोनभद्र जिले में। राज्य में सर्वाधिक बाढ़ संवेदनशील जिलों की संख्या है 23। बाढ़ प्रभावित कुल क्षेत्र उत्तर प्रदेश 2014 में 30.32% अर्थात 73.6 लाख हेक्टेयर। पश्चिम क्षेत्र 35.34 लाख, पूर्वी क्षेत्र 30.71 लाख, मध्य क्षेत्र 6.41 लाख में बुंदेलखंड 7.60 लाख हैं। सिंचाई की बात करें तो सिंचाई सिंचित क्षेत्र 2013-14 में 204.03 लाख हेक्टेयर। शुद्ध सिंचित क्षेत्र 2013-14 में 140.27 लाख हेक्टेयर। कुल सृजित सिंचन क्षमता जो है 2013-14 में 359.2 लाख हेक्टेयर। सिंचन क्षमता का कुल उपयोग 2013-14 के अंतर्गत है ये 244.3 लाख हेक्टेयर। कुल शुद्ध सिंचाई में निजी साधनों से सिंचाई 2011-12 के अंतर्गत लगभग 76% है। कुल शुद्ध सिंचाई में नलकूप की सिंचाई जो है वो 71.5% है। कुल शुद्ध सिंचाई में नहर सिंचाई जो है वो 18.2% है। कुल शुद्ध सिंचाई में कुएं से सिंचाई 2012-13 के अंतर्गत 9% है। और कुल शुद्ध सिंचाई में तालाब झील तथा पोखर 2012-13 के अंतर्गत 0.8% है। अन्य साधनों 2012-13 के अंतर्गत 0.4% है। नलकूप, कुआं जल, तालाब आदि आते हैं लघु सिंचाई साधन में। नहर, बांध आदि आते हैं मध्यम व बृहत सिंचाई साधन में। प्रदेश में लगभग 78% सिंचाई की जाती है निजी लघु सिंचाई साधनों से। तालाबों, पोखरा आदि से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीकी है बेड़ी, डेंगची आदि। कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीक है रहट, वासर रहट, बलदेव बाल्टी, ढैकली, चरसा, मायादास लिफ्ट आदि। प्रदेश में तालाबों व पोखरा से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन है बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन है पूर्वांचल क्षेत्र में। प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई शुरू हुई 1930 मेरठ में। प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन है नलकूप। प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है पश्चिमी भाग में। प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यालय 1823 में खोला गया सहारनपुर में। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर शाहजहाँ द्वारा।